हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर मुन्ना कुमार इस यूट्यूब के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गणित शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। वीडियो सीरीज के माध्यम से क्लास 6 से क्लास 12 तक के गणित सभी को आसानी से समझ में आने लायक बनाने का मेरा यह छोटा सा प्रयास है। क्लास 9 के इस एपिसोड 1 में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के पार्ट 1 में हम सीखेंगे संख्याओं के बारे में तथा दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्याएं निकालने की विधि के बारे में। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस अध्याय में हमें संख्याओं के बारे में समझना है। इसके लिए हम संख्या रेखा पर संख्याओं का अवलोकन करते हैं। संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। हम जीरो के दाईं ओर चलते हैं तो हमें संख्याएं मिलती है 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, जो गणना की संख्याएं कहलाती है। इसे हम प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसे प्रत्येक n से प्रकट करते हैं। अब हम बाईं ओर चले और साथ में जीरो को भी ले लें तो हमें मिलता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि संख्याओं का संग्रह, जो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहलाती है और इसे प्रत्येक W से प्रकट करते हैं। अब और हम बाईं ओर चलें तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं -1, -2, -3, -4 इत्यादि। इस तरह से ऋणात्मक संख्याएं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 धनात्मक संख्याएं मिलकर संख्याओं का एक अलग संग्रह बनाती है, जिसे पूर्णांक कहते हैं। इसे प्रत्येक Z से प्रकट करते हैं। अब संख्याओं पर इसके अलावे भी संख्याएं हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2, 3/4 और अन्य भी संख्याएं हैं। 1 के 2 के बीच में भी रहते हैं, 2 के 3 के बीच भी होते हैं। इसी तरह से 0 और -1 के बीच में -1/2, -3/4, इसी तरह से -1, -2 के बीच, -2, -3 के बीच और आगे भी। इस तरह से इनके बीच भी संख्याएं हैं जो बटा के रूप में है, P/Q के फॉर्म में है, P/Q के रूप में है, जो अंश और हर के रूप में है। ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण -5 को भी हम परमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि -5 को हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P -5 हो गया और Q 1 हो गया। Q 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्याओं के संग्रह को हम Q से प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं। परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर अद्वितीय निरूपण। परमेय संख्याओं को P/Q के रूप में अद्वितीय यूनिक निरूपण नहीं होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q
जीरो के बराबर नहीं है। उदाहरण 1/2, 2/4, 3/6, 10/20, 30/40 ये सभी 1/2 के तुल्य परम संख्याएं या भिन्न है। 1/2 को 2 से गुना करेंगे तो 2/4, 3 से गुना करेंगे 3/6, 10 से गुना करेंगे 10/20, 20 से गुना करेंगे 20/40 इत्यादि मिलेगा। ये सभी तुल्य परम संख्याएं या भिन्न है। परंतु जब भी पी बाई क्यू को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तब हम यह मान लेते हैं कि क्यू जीरो के बराबर नहीं है और पी और क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात पी और क्यू असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स हैं। संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं या भिन्न मिलते हैं। इनमें से हम 1/2 को लेते हैं जो सभी को निरूपित करता है, क्योंकि 1/2 के संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो जो जगह निश्चित होगा इसके तुल्य परमेय संख्याएं जितने भी हैं वो सबों को संख्या रेखा पर अगर हम निरूपित करेंगे तो वही जगह पर आएगा, जैसे 2/4, 3/6, 10/20 और 20/40 और आगे भी। इसलिए हम लोग 1/2 को ही लेते हैं जो सभी को निरूपित करता है। अब हम दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं जिसे निकालना सीखेंगे। इसके लिए विधि 1 का प्रयोग करेंगे जिसमें माध्य की अवधारणा का प्रयोग होगा। उदाहरण 2/5 और 2/3 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2/5 और 2/3 का माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 2/5 जोड़ 2/3 और 2 से भागा दे देंगे। तो 2/5 जोड़ 2/3, 5 और 3 का लघुत्तम 15 आएगा। 15 में 5 से भाग देंगे 3 बार, 3 दूनी 6 जोड़ 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 बार लगेगा, 5 दूनी 10। इस तरह से 16/15 मिलेगा और बटा में 2 है तो इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। तो 16/15 भागा को जब हम गुना में बदलेंगे तो नीचे जो 2/1 है इसके अंश को हर में और हर एक को अंश में लिख देंगे तो 1/2 मिलेगा और इसे 2 से 8 बार कटेगा 16। इस तरह से 8/15 हमें मिलेगा जो एक परमेय संख्या प्राप्त हो गया। अर्थात 2/5 और 2/3 के बीच हमें एक परमेय संख्या मिला 8/15। अब हम 2/5 और 8/15 के बीच दूसरी परमेय संख्या निकालेंगे। इसके लिए 2/5 और 8/15 का माध्य ज्ञात करते हैं। 2/5 जोड़ 8/15 बटा 2, इसे हल करने पर हमें मिलता है 7/15। यह दूसरा परमेय संख्या हो गया। इस तरह से 2/5 और 2/3 के बीच दो परमेय संख्या मिल गया, 7/15 और 8/15। अब हम तीसरी परमेय संख्या जानने के लिए 8/15 और 2/3 का माध्य ज्ञात करते हैं। तो 8/15 जोड़ 2/3 बटा 2, इसे हल करने पर मिलता है 3/5। यह तीसरा परमेय संख्या हो गया। इस तरह से हमें 2/5 और 2/3 के बीच 3 परमेय संख्या 7/15
8/15 और 3/5 प्राप्त हो गया। अब हम दूसरी विधि से इसे निकालने के लिए समझते हैं। यह विधि है समान हर वाले समतुल्य परमेय संख्याओं के रूप में लिखकर। इसके लिए 2/5 और 2/3 के बीच 6 परमेय संख्याएं निकालना है। तो क्या करेंगे? 2/5 और 2/3, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों का हर समान नहीं है। तो सर्वप्रथम हम 5 और 3 का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो हमें मिलता है 15। अब 2/5 बराबर लिखेंगे, हर 5 को हम 3 से अगर गुना करते हैं तो ये लघुत्तम 15 के बराबर आ जाता है। तो ऊपर अंश को भी 3 से गुना करेंगे और लिखेंगे 6/15। इसी तरह से 2/3 को हर 3 है, इसको हम अगर 5 से गुना करते हैं तो 15 आ जाता है। तो ऊपर भी अंश में भी 5 से ही गुना करेंगे तो लिखेंगे 10/15। अब हमें जो 6/15 और 10/15 मिला, इसमें हर तो समान है किंतु अंश 6 और 10 है। इसके बीच हमें 3 परमेय संख्याएं मिल सकती हैं, 7/15, 8/15 और 9/15। लेकिन हमें यहाँ निकालना है 6 परमेय संख्या, इसलिए हम इसके अंश और हर को 2 से गुना करते हैं। देखते हैं 2 से गुना करने पर क्या होता है। अगर हम अंश और हर को 2 से गुना करते हैं, 2/5 बराबर 6/15 है, इसके अंश और हर को 2 से गुना किए तो मिला 12/30। उसी तरह से 2/3 बराबर 10/15 है, इसके अंश और हर को भी हम 2 से गुना किए तो मिला 20/30। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर दोनों का 30 है, अंश एक का 12 है, एक का 20 है। इसके बीच में हमें 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30 और 19/30 7 परमेय संख्या मिल जाएंगे। तो हमें 2 से ही गुना करने से हमारा काम चल गया। अगर मान लिया और अधिक परमेय संख्या निकालना होता तो हम 2 की जगह 3 से गुना करते, और अधिक निकालना होता तो 2 की जगह 4 से गुना करते। इस तरह से हम गुना करके देखेंगे कि हमें वांछित परमेय संख्याएं मिल रहा है या नहीं। 12/30 और 20/30 के बीच में हमें ये 7 परमेय संख्याएं मिला। 12/30 2/5 का समतुल्य भिन्न है और 20/30 2/3 का समतुल्य भिन्न है। तो हम 12/30 के जगह 2/5 और 20/30 के जगह 2/3 लिखेंगे और इसके बीच में ये 7 परमेय संख्याएं मिला। हमें 6 लिखना है, तो 2/5 और 2/3 के बीच 6 परमेय संख्याएं कोई भी 6 लिख सकते हैं। 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30, ये 6 मिल गए। अब हम तीसरी विधि का प्रयोग कर परमेय संख्याएं निकालने के लिए समझते हैं। इसमें हर को 10 के गुणज में लिखकर हम परमेय संख्याएं निकालते हैं। जैसे उदाहरण है 2/5 और 2/3 के बीच परमेय संख्या निकालना। तो हम देख रहे हैं कि 2/5 और 2/3 में हर समान नहीं है। पहले हम हर को समान करते हैं, तो इसके लिए 5 और 3 का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं जो 15 आता है। अब 2/5 के हर को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा, अंश को भी 3 से गुना करेंगे तो मिलेगा 6/15। 2/3 को हर 3 है, इसको हम 5 से गुना करेंगे तो 15 मिलेगा, अंश को भी 5 से गुना करेंगे, इस तरह से मिलेगा 10/15। अब हर दोनों का समान हो गया। अब हम 2/5 के जगह 6/15 लिखेंगे और इसके हर को 10 के गुणज में
10 से गुना किए तो 150 हुआ, अंश को भी 10 से गुना करना होगा तो 60 होगा। इसी तरह से 2/3 के जगह 10/15 लिखेंगे, हर को 10 से गुना करेंगे 150 होगा, अंश को भी 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा। इस तरह से हर दोनों का 150 और 150 समान हो गया। अंश एक का 60 है, एक का 100 है। ये दोनों के बीच में हमें परमेय संख्या मिलते हैं 61/150, 62/150, 63/150। आगे बढ़ते जाएं तो मिलता जाएगा 98/150, 99/150। इस तरह से दोनों के बीच में हमें 39 परमेय संख्याएँ मिलते हैं। अगर मान लिया इससे भी ज़्यादा परमेय संख्या हमें निकालना हो तो हम 10 से जो गुना किए अंश हर को, उसके जगह हम एक और 0 यानी 100 से गुना कर लेंगे। तो 2/5 को हम 6/15 लिखेंगे। अब अंश हर को हम 100 से गुना किए तो 600 हो गया, हर में 1500 हो गया। इसी तरह से 2/3 को 10/15 लिखेंगे, अंश हर को हम 100 से गुना किए तो 1000 अंश हो गया और हर में 1500 हो गया। अब दोनों का हर समान है 1500 1500। अंश एक का है 600 और एक का है 1000। अब 600 और 1000 के बीच में हमें परमेय संख्याएँ मिलती है 601/1500, 602/1500, 603/1500। इस तरह से आगे बढ़ते जाए तो 998/1500, 999/1500। इनकी भी संख्या 399 है, यानी इन दोनों के बीच में हमें 399 परमेय संख्या मिल सकता है। अगर हमें इससे भी ज़्यादा परमेय संख्या निकालनी है तो हम 1000 से गुना करेंगे अंश और हर को। और ज़्यादा निकालना है तो एक और 0 बढ़ाइए, 10,000 से अंश और हर को गुना करेंगे और इस तरह से हमें आगे परमेय संख्या मिलता जाएगा। इस तरह से दो परमेय संख्याओं के बीच हम अनेक परमेय संख्याएँ निकाल सकते हैं। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे इस चैनल मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे क्लास 6 से क्लास 12 तक के गणित की विभिन्न शाखाओं पर आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आप सभी को मिलता रहे।